पंडित जी। ये क्या कर रहे थे आप? देखिए पंडित जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने इस खीर में कुछ तो मिलाया अभी। क्या है वो? पंडित जी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे पंडित जी। आप यहाँ क्यों आए हैं? रुकिए पंडित जी। पकड़ लो उसे। आप भाग क्यों रहे थे पंडित जी? पर ऐसा क्या है जो आपने मिलाया जिसकी वजह से आपको भागना पड़ा? बोलिए पंडित जी, क्या मिला है आपने इसमें और क्या है ये? बाबा साहब, आप यहाँ? तुम यहाँ? हमसे पूछ रहा है हम यहाँ कैसे? हम खुद से नहीं आए, आना पड़ा। जब राजा को घुंघरुओं के शोर में मंदिरों की घंटियां न सुनाई दे तो किसी न किसी को तो एहसास दिलाना पड़ेगा ना कि वो अपना कर्तव्य चूक रहा है। वो क्या है ना बाबा साहब कि जिनके लिए खास ये उत्सव हो रहा है, जो इस उत्सव के असली हकदार है, जो प्रशंसा के, तारीफ के असली हकदार है, जिन पर सारी जिम्मेदारियां हैं, वो तो वहां मौजूद हैं। तो हमारे वहां होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी बाबा साहब, हमें पूरा यकीन है, हमारी गैर मौजूदगी में भी बाबा साहब वहां पर सब उच्च तरीके से बिना किसी खलल के अच्छी तरह होगा। इसीलिए हम वहां मौजूद हों या ना हों, उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? तुम ब्राह्मण भोज पूरे होलकर परिवार की जिम्मेदारी है, ना किसी एक की। वैसे भी मालवा में किसी एक की भूमिका को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। क्या सही कह रहे? ये हम मानते हैं कि राजा हमेशा काम नहीं कर सकता, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये भी तो है कि उसके काम करने का कोई निश्चित समय होना चाहिए। अगर राजा आलस करने लगेगा तो राज्य कैसे चलेगा? अगर तुम्हें इतनी समझ है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में सब ठीक रहेगा, तो तुम्हें यह भी समझ में आना चाहिए कि तुम्हारी मौजूदगी से कितना फर्क पड़ सकता है, क्योंकि काम करने के सटीक और दुरुस्त होने का कोई मापदंड नहीं है। बाकी तुम समझदार हो। रमजानी यही नाम है ना तुम्हारा? तुम कलाकार हो और कला की हम कदर करते हैं।
तुम्हारी कला की भी कदर करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी कलाकारी में अदाकारी ज्यादा है, और अदाकारी जिंदगी का एक हिस्सा हो सकती है, पूरी जिंदगी अदाकारी नहीं हो सकती। रक्स करना तुम्हारा हुनर है और पेशा भी, और पेशा हुनर पे हावी हो जाए तो इंसानियत खत्म हो सकती है, और हुनर पेशे पे हावी हो जाए तो जीने खाने के लिए कलाकार मोहताज हो सकता है। इसलिए जिंदगी में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, एक लय जरूरी है, और हमसे ज्यादा तो लय का ज्ञान, यूं कहें लय की भाषा तुम ज्यादा समझती हो। हमें तो बस तलवारें, कानून, शासन प्रशासन की लय समझ में आती है, पर तुम अपनी लय खो मत जाना, अपने सुरों को बहकने मत दो, उन्हें सीमा में बांध कर रखो तो बेहतर होगा, समझिए। आप जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्यों? सच बोलूं तो मैं जीना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। देखिए पंडित जी, रोइए मत, आप हमें बता सकते हैं क्या हुआ है, बताइए हमें, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो भी यहाँ वाड़े में, जहाँ ब्राह्मण भोज चल रहा था वहां। नहीं छोटी रानी, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो यहाँ आ भी नहीं रहा था, मैं तो अपना जीवन समाप्त करने जा रहा था। तो मेरे साथ के कुछ लोग बातों बातों में जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। मेरी किसी से कुछ भी शिकायत नहीं है, वो तो मेरी किस्मत थी जो। देखिए पंडित जी, आप रोइए मत और हमें बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। आप क्यों इस तरह से जीवन खत्म करने की बातें कर रहे हैं? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है पंडित जी, बताइए। बदकिस्मती से मैं 4 बेटियों का बाप हूँ। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? बेटी तो लक्ष्मी होती है, फिर भी। लक्ष्मी, कल मेरी बेटी की शादी थी। रुक जाओ। गणेश भाऊ, वरदक्षिणा की रकम का क्या हुआ? भाऊ, थोड़ी सी मोहलत और दे दो, आप निश्चिंत रहो, हम सारा इंतजाम कर देंगे। तो आप भी निश्चिंत रहिए, वैसे भी कुछ दिनों की मोहलत ले ही रहे हैं, तो जैसे ही वो कुछ दिन बीतेंगे तो उस रकम का इंतजाम भी होगा, और हम भी उन्हीं कुछ दिनों के बाद बारात लेकर वापस आएंगे। उठ, चल रे। बाबू ऐसा मत करो बाबू, मेरी 3 और बेटियां हैं जो विवाह के योग्य हो गई है, अगर ये बारात लौट गई तो बड़ी बदनामी हो जाएगी बाबू, फिर इनसे कौन विवाह करेगा? उत्तम, अति उत्तम। आप हंसे नहीं, उलझे हुए हैं, थोड़ा इनके बारे में भी सोचिए। अरे जहां एक बेटी की वर दक्षिणा का इंतजाम नहीं कर सके आप,
तो बाकी के 3 बेटियों का कैसे करेंगे? भाऊ ऐसा मत करिए भाऊ, इतने कठोर मत बनिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तो मैं सांस भी लूंगा तो अपमान की हवा मेरा दम घोट देगी भाऊ। सचमुच सांस भी लेना चाहिए आपको। और रही बात बर्बाद हो जाने की, तो आप तो उसी क्षण बर्बाद हो गए थे जब आपकी पत्नी ने 4 बेटियों को जन्म दिया। कुछ तो रहम करो भाऊ। मेरा क्या दोष है? यही कि मेरे यहाँ 4 बेटियां पैदा हुई हैं, तो क्या ये मेरे बस में है? मेरी एक बेटी की शादी टूट गई, अब मेरी बाकी 3 बेटियों के साथ शादी करेगा कौन? एक बार तो ऐसा विचार आया अपनी बेटियों को ही मार दूं, लेकिन फिर उनका सुंदर चेहरा, उनका हंसता खेलता किलकारी भरा बचपन याद आ जाता, तो लगता है कि उनका दोष ही क्या है? दोष तो मेरा है कि मैं उनका बदनसीब बाप हूं। इसलिए सोचा अपना जीवन समाप्त करने से ही सबकी भलाई होगी। कोई कमी नहीं है मेरी बेटियों में, मेरी बेटियां सर्वगुण संपन्न है, एक अच्छी गृहिणी के सारे गुण हैं उनके अंदर, फिर भी उनको ऐसे दर्द से गुजरना पड़ रहा क्योंकि उनका बाप उनके विवाह के लिए वर दक्षिणा जुटाने में असमर्थ है। गरीब होना बहुत बड़ी गलती है। एक ऐसा दोष, ऐसा पाप, ऐसा अपराध है जिसका दंड उन लोगों को मिलता है जिन्होंने ये पाप, ये अपराध किया ही नहीं, क्योंकि उनके हिस्से में किस्मत ने गरीबी डाल दी। जब एक राजा लड़खड़ाने लगता है तो उसका अर्थ जानते हो खंडेराव? उसका अर्थ है कि उसका शासन प्रशासन लड़खड़ा रहा है, उसकी सत्ता लड़खड़ा रही है, उसके राज्य के लोगों की सुरक्षा लड़खड़ा रही है। जानते हैं बाबा साहब, अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन शायद आप एक बात नहीं समझे बाबा साहब कि हम छोटे सूबेदार होने से पहले इंसान भी हैं। लेकिन आपने ना बाबा साहब हमें हमेशा हमेशा राजा बना के रखा। हम राजा बनना चाहते थे, लेकिन राजा होने से पहले हम एक इंसान है ये नहीं भूलना चाहते थे, एक बेटा बनना चाहते थे। बेटा बनकर एक पिता का प्यार लेना चाहते थे, लेकिन आप हमेशा राजा ही बने रहे और आपने हमें भी हमेशा राजा ही समझा। इसीलिए हम कभी बेटे बनकर पिता का प्यार ले नहीं सकते। खंडेराव,
क्या हुआ बेटा? आओ तो मैं एक खास जगह पर ले चलते हैं, उसी बहाने 2 कदम साथ चल लेंगे। आओ आओ बेटा। गणेश काका, आप बहुत गलत बोल रहे हैं और गलत सोच भी रहे हैं। बेटी का पिता होना कोई जुर्म नहीं है काका। आपने कैसे सोच लिया कि अपनी बेटियों की हत्या कर देंगे आप? ये अपराध है और आपने आत्महत्या की कोशिश करने का भी अपराध किया है काका, और इसकी सजा आपको मिलेगी। और इसकी सजा आपकी आत्मा स्वयं आपको देगी। हर गरीब को अपनी बेटी के हाथ पीले करने का पूरा अधिकार है। अपनी पूरी गरिमा और पूरे आत्मसम्मान के साथ। आप चिंता ना करें पंडित जी, मैं अभी छोटे सूबेदार जी से जाकर बात करूंगी। सब ठीक हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.